औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वही है इंतहाई मज़ेदार और लज़ीज़। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लाई हूँ करेले की सब्ज़ी बनाना ईज़ी तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से, जिसे देख के आप हर कोई बना सकता है। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने लिए हैं जी 2 किलो करेले। उनको मैंने छीला है। छीला किस तरह से है वो आप लोग देख सकते हैं। बहुत मोटी-मोटी जो उसकी खाल थी वो उतार दी और बाकी जो है उसकी रहेगी, और अंदर से ये जो है मैं इसकी बीज साफ़ करने वाली हूँ। आज की जो ये रेसिपी है मेरी बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊँगी, क्योंकि करेले सबकी फ़ेवरेट ही होते हैं। लेकिन इसकी में जो मेहनत होती है, मेहनत से हर कोई डरता है ना, कि हम जी कैसे करें, कैसे बनाएँ, किस तरह से करें। तो मैं आज बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी देख के कभी भी आप लोग ये नहीं कहोगे कि जी करेले बनाना बहुत मुश्किल है। और ये देखें जी, इस तरह से इसकी मैंने कटिंग कर दी है। सब करेलों की कटिंग करने के बाद इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच नमक के भर-भर के डाल दिए हैं, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैंने रख देना है। और ये देखें जी, अच्छे से मिक्स भी कर लेना। आप चाहें तो इसे धूप में रख दें, चाहे तो वैसे ही रख दें। मैंने वैसे ही रख दी है। यहाँ पे जी मैं आपको इंग्रीडिएंट्स बताती चलूँ। 2 किलो करेलों में मैंने 1 किलो डालने हैं प्याज, और ये देखिए आधा किलो यहाँ पे मैंने लिया है दही। उसमें डाली है जी धनिया, धनिया कहती हूँ, हल्दी, और मिर्च कितनी ली है वो मैं आगे जाके बताऊँगी। यहाँ पे 2 बड़े मैंने लिए हैं टमाटर। इन मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। चलें बता ही देती हूँ। यहाँ पे जी मैंने 1.5 चम्मच ली है, वो ली है जी सुर्ख मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच लिया हल्दी। नमक मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि नमक ऑलरेडी करेलों पे लगा हुआ है। अब करेले मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिए हैं, और यहाँ पे कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। घी की क्वांटिटी आप वो लोग खुद भी देख लें। कुछ लोगों को घी ज़्यादा पसंद होता है, कुछ को कम होता है। तो ये देखिए जी, मैंने फ्राई करने के लिए यहाँ पे करेले जो हैं वो रख दिए हैं। और ये यहाँ पे जो करेले हमने फ्राई करने हैं वो दरमियानी आंच पे करने हैं, ताकि करेले जो है अच्छे से फ्राई हो जाए, और यहाँ पे जो करेलों की कड़वाहट होती है इस उसमें ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे हमने बिल्कुल इन्हें फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही ब्राउन कर देते हैं, जिससे वो उनमें कड़वाहट, और एक कड़वाहट ख़त्म होकर दूसरी हो जाती है। आप ये देखें, इस तरह से जो है मैंने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इन्हें मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। आगे जी मैंने प्रोसेस करना है, वो मैंने करना है जी प्याज डालने का। प्याज यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है 3 हिस्से प्याज मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि 1 किलो प्याज के छिलके भी तो उतरते हैं ना। तो उस हिसाब से ये देखें, बाकी थोड़े से मैंने प्याज जो है वो मैंने बचा के साइड पे रख दिए हैं। वो क्यों रख दिए हैं वो चल के आपको आगे रेसिपी में पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोगों को मेरी वीडियो को फुल वॉच करना होगा। कोई कोई मिस ना कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी जो है वो आप लोगों के लिए ज़िंदगी आसान कर देगी, और आप लोगों के लिए करेले बनाना बहुत ही आसान हो जाएगी। जब प्याज ब्राउन हो गए तो इसमें मैंने जो मिक्सचर डाला था दही का, क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो स्पेशल बनने जा रही है दही के साथ। दही वाले करेले जो बनाना बहुत ही इजी है, और बहुत ही मज़े के बनते हैं, और आम करेलों की निस्बत बहुत ही चटपटे बनते हैं। और इसमें हमें ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने जो अच्छे से है इसमें दही ऐड कर दी, और इसको मैंने गलाने के लिए ठहरा दिया। और मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, बिल्कुल दही के पानी में ही ये जो चीज़ें हैं, प्याज और टमाटर जो है वो मेरे गल रहे हैं ना। इसमें जो है मैंने मसाले आपके सामने जो डाले हैं, और देन अब मैं इसमें मैंने जो फ्राई करके रखे थे करेले वो डाल दिए। क्योंकि अभी इसमें हल्का सा पानी रहता है, तो मैं चाहती हूँ इस पानी में ही ये जो करेले हैं वो अच्छे से गल जाएँ। क्योंकि जब वो फ्राई होते हैं तो थोड़े बहुत सख्त हो जाते हैं, तो इस वजह से ना। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं करने लगी हूँ फ्राई, और अच्छे से इनकी बुनाई करने के बाद जो है ना, इसमें जो बचे हुए मैंने प्याज डाले थे वो भी, क्योंकि हल्की हल्की क्रंची क्रंची अगर करेलों में प्याज ना मिले ना करेले के साथ, तो उसका मज़ा भी नहीं आता। दैन जी मैंने इसमें साबुत डाल दी है सब्ज़ मिर्च। आप चाहें तो काट के डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाने थे। तो जी ये है जी मेरी आज की रेसिपी। और ये देखें, इनको अच्छे से मैंने भुनाई करना है 5 मिनट भुनने के बाद मेरी जो रेसिपी है करेले की सब्ज़ी वो बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, दही के वाले करेले। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मैं ये देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी से और झटपट से बनने वाली आसान सी रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। दुआ में रखिएगा याद। यहाँ पे मैं वीडियो को करने लगी हूँ क्लोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।